गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रिलेटेड टू डेंसिटी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या है भाई आज हमारा टॉपिक? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है भाई, क्या है हमारा टॉपिक? रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? देखो, हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। डेंसिटी क्या होती है आपको रिमाइंड करा देता हूँ। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अगर उसको देखते हैं तो क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होती है भाई मास बाई में वॉल्यूम। क्या होती है? मास बाई में वॉल्यूम। ये हमारा फार्मूला होता है। यानी कि किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट हमारा मास आता है वो हमें क्या बताती है? डेंसिटी बताती है, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि किसी से संबंधित। यानी कि यहाँ पर हम कितने सब्सटेंस ले रहे हैं? 2 सब्सटेंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वर्ड आया। रिलेटिव कब हो सकता है? जैसे कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि मेरा रिलेटिव है, तो वो क्या है? संबंध बताया जा रहा है किसके थ्रू? किसी और के थ्रू, ठीक है। यानी कि मेरा संबंधित, मेरा रिलेटिव है तो मीन कि वो मेरा संबंधित है मेरे से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो यहाँ पर किन्हीं भी 2 डेंसिटीज का क्या बताया जाता है? एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है? रिलेटिव डेंसिटी हमारा क्या कहता है अभी? रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता है अभी? कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ a substance is the ratio of its density to that of water। इसके साथ वाटर के साथ। ये है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहती है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो। क्या है? ये हमारी एक रेशियो है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कैसी है? रिलेटिव, यानी कि संबंध बताया जा रहा है एक दूसरे में। तो हमें क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। यानी कि अगर एक चीज़ ये है तो दूसरे का रेशियो ये है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी मीन उस सब्सटेंस की डेंसिटी जिसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है। तो इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। मीन अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, किसको? रिलेटिव डेंसिटी को, तो वो क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमारी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। या हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? वाटर। क्या ले रहे हैं? वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई और लिक्विड ले सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेते हैं? वाटर ही लेते हैं। इसका भी एक रीज़न है कि वाटर ही के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है हमारी, वो क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। जैसा कि आपने पहले भी हमने जो टेबल्स की हैं उसके अंदर आपने देखा होगा, या आपकी बुक्स के अंदर भी गिवन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। वाटर की डेंसिटी जो होती है हमारी, वो क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाई में डेंसिटी ऑफ
वाटर। हम इनकी जो रेशियो निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे अब अगर मुझे आयरन की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, किसकी चाहिए, आयरन की, तो मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ आयरन बाई में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाती है, रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। अब हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेंसिटी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। किसका मास होता है, जिसकी भी हम डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका मास क्या है, बाई में वॉल्यूम, कि उसने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, बाई में वॉल्यूम। ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी का, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए गुरुजी चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले वो देखिए और उसके बाद ये देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर फिर भी ना आए तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे ये बताने के लिए भी कि जो आप ये समझ रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, अगर आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो से कोई गेन नहीं कर पा रहे या आपको कोई प्रॉब्लम्स लगती है तो आप डिसलाइक कीजिए। ऐसी नहीं है कि सिर्फ लाइक ही करना, नहीं, आप डिसलाइक कीजिए उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन मुझे साथ में कमेंट्स करके बताइए कि भाई आपने डिसलाइक क्यों किया, क्यों, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि भाई कि क्या कमियां रह गई थी ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, लेकिन वीडियो को क्लोज करने से पहले लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और हाँ, इसको अगर आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने रिलेटिव को या किसी कज़न्स को या अपने किसी फ्रेंड्स को। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। अब ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी, हमने ये फार्मूला लिख दिया। हम इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, रिलेटिव डेंसिटी क्या आता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला क्या था, मास बाय में वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस बाय में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब नीचे क्या था हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर मीन मास ऑफ वाटर बाय में वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही आता है डिवाइड में। लेकिन जैसे हम इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय में मास ऑफ वाटर, क्या आ जाता है, मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम इसको रिलेटिव डेंसिटी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये क्या हमारी सब्सटेंस की क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है, और ये किसका है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सेम है, लेकिन ये रिवर्स करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसके डिवाइड में था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से अगर हमें ये देखना हो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो देखो मास ऑफ सब्सटेंस बाय में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो इनकी जो यूनिट्स आती है अगर हम वो नोट करते हैं तो देखते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या मास ऑफ सब्सटेंस मीन मास की यूनिट क्या आती है, केजी, और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं डेंसिटी वाले रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर। ठीक है,
इसके बाद क्या आता है मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन मीटर क्यूब बाय में मास ऑफ वाटर मीन केजी। केजी से केजी कैंसिल आउट, नो यूनिट। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई? यूनिट लेस क्वांटिटी है हमारी, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता चल गया सर केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों? दोनों ही सेम क्वांटिटी हैं, दोनों क्या हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब दोनों क्वांटिटी चाहे डिफरेंट सब्सटेंस की हो, लेकिन निकाल तो डेंसिटी ही रहे हैं। तो डेंसिटी की एक यूनिट से दूसरी को हम क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है एग्जाम के अंदर, राइट द नेम ऑफ ए क्वांटिटी विच इज नो यूनिट या यूनिट लेस क्वांटिटी, तो हम उसको में क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी कैसी होती है हमारी? एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हमने ये स्टडी कर चुके थे यहाँ तक। अगर हम क्या लेते हैं? अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर हम जैसे हम यहाँ पर निकाल रहे थे रिलेटिव डेंसिटी, तो मास ऑफ सब्सटेंस लिया तो डिवाइडेड बाय में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। और अगर हम जितना हम ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं, सेम वॉल्यूम को हम किसकी लेते हैं? वाटर की लेते हैं। क्या लेते हैं? सेम वॉल्यूम वाटर की भी लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की वॉल्यूम हमने क्या ली? सेम ली। क्या ली? सेम ली। If volume are equal, कैसी है? इक्वल है। अगर हमारी कैसी है? इक्वल। वॉल्यूम कैसी है हमारी? अगर इक्वल है देन तो क्या हो जाता है? देन वॉल्यूम ऑफ वाटर से वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कैंसिल हो जाएगी। आप कहोगे सर ये कैसे होगी कैंसिल आउट? एक सब्सटेंस की वॉल्यूम थी और एक लिक्विड की थी, यानी कि वाटर की थी। कोई बात नहीं भाई, क्या हुआ? थी तो दोनों की दोनों क्या? वॉल्यूम ही थी। अगर हमारे पास एक वॉल्यूम ये है और एक ये, दोनों की अगर वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। कैसी है? इक्वल है। हमने इक्वल ही तो बोला। अब इसके अंदर चाहे आप वाटर डाल दो और इसके अंदर चाहे आप कोई सॉलिड डाल दो, आयरन डाल दो या कुछ और भी डाल दो, तो यहाँ भी इसके अंदर कुछ अलग मास आएगा, इसके अंदर अलग आएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या है? दोनों की सेम रहती है। कैसी रहती है? सेम रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम्स आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस से वॉल्यूम ऑफ वाटर कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारी कंडीशंस क्या है? ये हमेशा याद रखना कि दोनों की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर अनइक्वल वॉल्यूम्स हैं तो ये कैंसल आउट नहीं होंगी। ये कैंसल आउट सिर्फ कब होती है? जब ये दोनों की क्वांटिटी कैसी होती है? सेम होती है या इक्वल होती है। ठीक है, आई बात हम। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? कब? जब हमारी दोनों की दोनों वॉल्यूम्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये कैंसल आउट हो गया तो क्या बच गया? मास ऑफ सब्सटेंस बाय में मास ऑफ लिक्विड। क्या बचता है? लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ सब्सटेंस बाय में मास ऑफ लिक्विड, या लिक्विड नहीं है सॉरी, यहाँ पर क्या आता है? मास ऑफ वाटर, क्योंकि हम लिक्विड नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। किससे कंपैरिजन करते हैं? वाटर से करते हैं। ठीक है, तो क्या आता है? मास ऑफ वाटर। ये था भी हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अब आपको इसको अच्छे से बताने के लिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ठीक है, मैं आपको एक चार्ट शो करता हूँ अभी। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
टेबल दिखाई दे रही है, अभी क्या दिखाई दे रही है, जो टेबल दिखाई दे रही है ये हमारी किसकी है, रिलेटिव डेंसिटी की और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की। ठीक है, क्या है, रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस की। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो देखो आप, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, और अगर हम आयरन की देखते हैं, किसकी देखते हैं, आयरन की, तो वो क्या है, 7.8 है। क्या है भाई, 7.8। तो दोनों की क्या है, अलग अलग है। अगर हम इन दोनों की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, किसकी, आयरन की निकालते हैं, तो आयरन की क्या है, 7.8 आती है। इस 7.8 का मीन क्या है कि भाई, कि जो ये है ना हमारी, वो क्या हैवियर है, आयरन क्या है, हैवियर है, भारी है, किससे, वाटर से। कितना ज़्यादा भारी है, 7.8 टाइम्स, यानी कि 7.8 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है क्या, आयरन, किससे, वाटर से। तो हम इसको किस प्रकार से नोट कर सकते हैं, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, क्या कहता है, द रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस express the heaviness या डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द substance in comparison to water क्या कहता है कि भाई, जो हमने रिलेटिव डेंसिटी है ना हमारी, किसकी, सब्सटेंस की, एक्सप्रेस करती है थी हैवीनेस, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा भारी है। किसकी तुलना करते हैं हम, तुलना करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हैवीनेस है ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हमारा वो कितना ज़्यादा हैवी है, इज कंपैरिजन टू दी वाटर। किसके साथ कंपैरिजन करते हैं उसका, वाटर के साथ। इसीलिए मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था उसके अंदर क्या कहा था कि जो आयरन है, क्यों, आयरन की हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी वो क्या होती है, 7.8, और वाटर की क्या है, 1। क्या हमारी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब इसका मीन क्या है कि जो अब वाटर की 1 कैसे आई, क्योंकि वाटर की वैसे ही 1 होती है, 1 बाई में 1, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। क्यों, सब्सटेंस भी वाटर है हमारे यहाँ पर, और किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं हम, वाटर के रिस्पेक्ट में करते हैं, 1 उसकी और 1 ही डिवाइड में आ गया, तो क्या वैल्यू 1 आ गई। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, 1 है हमारी। ठीक है, अब जब हम आयरन की निकालते हैं तो आयरन की क्या आती है, रिलेटिव डेंसिटी हमारी 7.8 आती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये है वो क्या है, हैवीनेस, हैवियर है, कौन, आयरन, किससे, वाटर से। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, हैवीनेस के बारे में बताता है। ये था भी हमारा आज का टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की वीडियो के अंदर यही टॉपिक था भी हमारा, और इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है, लेसन ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट लेसन से आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। ठीक है, इन्हें नेक्स्ट डे। थैंक यू।